मैं मुकेश सिंह नेगी उत्तरांचल वासी से। आज हम यहाँ पर आए तो आज आप बड़े सज धजा छा, बड़े सुंदर कुर्ता टोपी, क्या बात? ये रामलला की कृपा से रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जा रही है, हम गढ़वाली भाई सभी लोग यहाँ पे राम भक्ति में डूबे हुए और रश्मय हो रखे हैं, जिससे हमने राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा का आयोजन किया है, उसी के लिए हम राम को भक्ति में डूब के अपने मंगलमय और पीले वस्त्र धारण करके इस पर्वादान में खड़े हैं आपके सामने। तो जो ये भगवान राम जी का मंदिर बन रहा सुंदर जो अयोध्या में, वहाँ तो आपका जाना नहीं हो पाया क्योंकि कल ही वहाँ प्रोग्राम है, तो आप इसकी किस तरह तैयारी कर रहे हो? सर, हमने अपने घर में पहले हम एक दिन पहले जो संडे का दिन है उस दिन हम पूरी शोभा यात्रा अपनी कॉलोनी में अपने क्षेत्र वासियों के उपलक्ष्य में और उनकी खुशियाँ में रख रहे हैं। कल जो है हम वहाँ तो नहीं जा पाएंगे, पर हम अपने घर में ही दीपोत्सर्जन करके और अच्छी दिवाली की तरह उनका स्वागत करेंगे। जो 14 वर्ष के वनवास के बाद जैसी दिवाली मनाई गई थी, उसी तरह हम आज भी 22 जनवरी 2024 को उसी उपलक्ष्य में एक दिवाली के तौर पे इस चीज़ को लेते हैं। तो जो ये आप शोभा यात्रा निकाल रहे, इसकी काफ़ी तैयारी की है आपने, काफ़ी समय से ऐसा लगता है। जो इस तरह से जो यहाँ पर चल रहा दृश्य जो मैं देख रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपने काफ़ी समय से तैयारी की। तो किस प्रकार से तैयारियाँ की थी? तैयारियां यह थी कि जब ये घोषणा हो गई कि 22 जनवरी को गवर्नमेंट ने कर दिया, जो मोदी सरकार जी हैं उन्होंने कर दिया, तो उसके बाद हमारा एक फर्ज बनता था कि हम हर साल जो कई वर्षों से हम जब से मोहन गार्डन में रह रहे हैं रामलीला करते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हमें आज प्राण प्रतिष्ठा का ये मौका मिला है, तो इसको हमने अच्छी तरह से निभाने का दायित्व हमारे कंधों पे है। कार्यकारिणी ने मुझे मौका दिया है कि आप इसके उपलक्ष्य में कार्यभार संभालें, तो हम उसी सेवा में तत्पर तैयार हैं। अब यह मंदिर बन गया, अब यहाँ पर दर्शन हो गए, तो कब जा रहे हो दर्शन करने आप? दर्शन करने का ये है हमारा सौभाग्य कि अभी जब तक थोड़ा सा फ्री हो जाएं, सभी लोग जाएं, राजनेता या बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उसके बाद हमारा ये रहे फरवरी में हम सोच रहे हैं कि हम फरवरी में एक पूरी की पूरी टीम जाए और अयोध्या में इसी उपलक्ष्य में अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करते हुए और उनकी जो राम के प्रति श्रद्धा है उसको हम सामने समक्ष रखें कि हम राम भक्ति में हमेशा ही डूबे हुए रहते हैं। तो आज शोभा यात्रा में क्या क्या कर रहे हैं? मतलब हमारी जो गढ़वाल रामलीला समिति है आपकी, तो वो क्या कर रही है शोभा यात्रा में, किस तरह की तैयारियां हैं? शोभा यात्रा में सबसे पहले हमारा रहता है कि हम पूजा करके अपने जो राम के झंडे हैं उनका तिलक चंदन करके और हम उस पे बाद जयकारा का नारा लगा के जय श्री राम करके उस झंडे को लहराएं और हम अपनी प्रतीक्षा ये जाहिर करते हैं कि उसके साथ साथ हम जो बग्गी में शोभा यात्रा जिस तरह से राम लक्ष्मण और सीता वनवास से आते हैं और हनुमान उनके साथ हैं जो रक्षक के रूप में, तो वो उस बग्गी में बैठ के पूरी यात्रा करेंगे 5 घंटे और उसके बाद हमारा हवन होगा और उसके बाद हमारा दीपोत्सर्जन होगा और शाम तक हमारा प्रसाद वितरण का रहेगा, जो कि 8 बजे तक समापन की ओर बढ़ेगा। तो जो सभी भक्त हैं जो इस हर्षोल्लास को मना रहे हैं, जो खुशी को मना रहे हैं, उनके लिए कोई खास संदेश मेरा कुछ ऐसा विशेष नहीं है, क्योंकि मेरे से बड़े बड़े मेरे गढ़वाल रामलीला समिति के बहुत सारे पदाधिकारी गण हैं, पर मेरा संदेश हमेशा ये रहता है भाईचारा बना के रखें और राम भक्ति की तरफ सभी रश्मय रहें। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया, और आप लग भी रहे कि बहुत व्यस्त हो, आज सारा कार्यभार आप संभाल भी रहे हो यहाँ पर, लेकिन आपने थोड़ा सा समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोठारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।